भूकंप के तेज झटकों से कांप उठा। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 मापी गई है। लेकिन भारत में भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए गए कि लोग घर से बाहर निकल आए डर के मारे। शुक्रवार देर रात जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तब आधा देश अचानक भूकंप के झटकों से थर्रा उठा। धरती कांपी तो घरों के लाइट्स, पंखे और दूसरे साजो सामान हिलने लगे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे दिल्ली एनसीआर का इलाका थर्रा गया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब के लोगों में भूकंप की दहशत दिखी और लोग घरों से बाहर निकल आए। हम खाना खा रहे थे तो अचानक से हमारा फैन हिलने लगा, तो हम सब बाहर आ गए खाना छोड़ के। जोर से बचा लाया कि हम नीचे ही आ गए, एकदम सारे डर के नीचे आके। जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेजी से बाहर आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात करीब 10:34 पर भूकंप आया। भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान में था। भारत के करीब 8 राज्यों में भूकंप का असर दिखा, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। भूकंप के झटके भारत के अलावा 3 और देशों में महसूस किए गए, जिनमें अफगानिस्तान में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, तजाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया, पाकिस्तान में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। ये भूकंप उस वक्त आया जब लोग अपने घरों में मौजूद थे और सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक आए इस भूकंप ने लोगों की नींद उड़ा दी और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर से खुले मैदान की तरफ भागे। काफी देर तक सभी लोग घर से बाहर आ गए। इतनी तेजी से भूचाल आया ना कि पहले कभी नहीं देखा। मतलब बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली, चलो कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, पर सब कुछ बहुत तेजी से भूचाल आया। दिल्ली और इसके आसपास के इलाके को भूवैज्ञानिकों ने जोन 4 में रखा है। इसीलिए भूकंप को लेकर दिल्ली और नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा दहशत हुई। बिल्कुल 2 से 3 झटके लगभग 30 से 35 सेकंड तक हमने महसूस किए। बहुत जोर का भूकंप था। बिल्कुल 3 से 4 झटके हमने महसूस किए, जोर से झटके लगे और काफ़ी लंबा 30 सेकंड से ज़्यादा झटका था। मैं अपने बेटे के साथ ये शॉप में था, मैं पीछे बैठा हुआ था तो ऐसे लगा जैसे कोई कंपन सी हुई और हल्का सा सीलिंग फैन हिला और हम सब बाहर की तरफ भागे। बाहर देखा तो लोग बाहर सड़क पे आगे खड़े हो रखे थे। जी, हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए थे और 2 से 3 बार ऐसे झटके महसूस हुए, बट हमें शुरू में पता नहीं चला। बाद में रियलाइज़ हुआ कि 1-2 बार और झटके आए तो हमें रियलाइज़ आया कि ये कुछ गड़बड़ है और भूकंप जैसा है, लेकिन यहाँ कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। भूकंप को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना। वहीं भूकंप के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए लिखा कि भूकंप के केंद्र अमृतसर सहित पंजाब के किसी भी हिस्से से जान माल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। पंजाब पुलिस और स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी सारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें श्रीनगर के कुछ लोग अपने अपने बच्चों को कंबलों के साथ रात को घर से बाहर दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने खुद भी भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए और लिखा, मैंने 2005 के बाद से श्रीनगर में इतना भयानक भूकंप कभी नहीं देखा, जिसने मुझे अपने घर से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया हो। मैंने अपना कंबल उठाया और भाग निकला। मुझे अपना फोन संभालने का भी ख्याल नहीं रहा। रिएक्टर स्केल पर 6.1 तीव्रता वाले भूकंप का मतलब यह है कि उससे इमारतों में दरारें पड़ जाती हैं, नींव हिल जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि भूकंप से अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है।